Good morning, students. I'm Dr. S.S. Manaktala, Professor in Department of ECE. Today, I will explain you about addressing modes of 8085 microprocessor. So let's start. सबसे पहले we see the introduction of 8085 microprocessor because addressing mode समझने से पहले हमें 8085 के बारे में पता होना चाहिए. 8085 is a 8-bit microprocessor made by Intel. तो 8-bit refers to because the data bus का साइज यहाँ पर कितना है 8-bit है. 8085 has data bus, control bus, address bus and data bus. Address bus is of 16-bit, that is of 64 KB memory it can refer. Okay. Addressing mode determine how operands are accessed. So in 8085 microprocessor, 8-bit data bus is used to carry the data from microprocessor to memory and memory to data to microprocessor, whereas 16-bit address bus is used to locate the data in the memory location with the help of the address which is of 16-bit specified into the microprocessor program controller. Now what are addressing modes? तो addressing mode किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर दो चीज होती हैं, opcode and operand. Okay, opcode is refers to the instruction opcode and operand refers to the data provided in the instruction. Now the manner in which the data is provided in the instruction specifies its addressing mode. इंस्ट्रक्शन में डेटा को हम किस तरह से बता रहे हैं, ठीक है. क्या हम डेटा को इंस्ट्रक्शन के अंदर डाल के बता रहे हैं, क्या हम डेटा को इंस्ट्रक्शन में न डाल के किसी एक रजिस्टर के अंदर डाल के बता रहे हैं, या किसी मेमोरी लोकेशन पे डाल के बता रहे हैं, ठीक है. तो वो जो बताने डेटा को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड. नाउ देयर आर particularly 5 types of addressing modes. First one is the immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, indirect and implicit. So one by one we'll take all these addressing modes. Starting with the immediate addressing mode. Immediate addressing mode का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन में हम बताना चाहते हैं एज ए ऑपरेंड, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है. तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर एक आई रेफर्स टू द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. Okay, like that MBI A,05H, where I is the specifying that is a immediate addressing mode instruction, and 05 is the data hexadecimal number which is specified in the instruction itself. तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि 05H को accumulator नाम के जनरल पर्पस रजिस्टर में हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सेकेंड एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या करते हैं हम कि डेटा को एक रजिस्टर के अंदर डाल के बताते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मूव A,B. नाउ B इज द रजिस्टर विच इज एक्चुअली कंटेनिंग द डेटा. तो यानी जब अपन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पहले हमारा डेटा B नाम के जो यूपी का जनरल रजिस्टर उसके अंदर ऑलरेडी होना चाहिए. वहां से ये डेटा लेकर के हम A में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, MOV. ओके, दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि जो डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट करता है और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम डायरेक्टली बता रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन इज LDA 2500H, where 2500H is a hexadecimal 16-bit number which is specifying the address of memory location holding the data. ओके, हम वहां से डेटा को लेकर के ए फॉर रेफर टू एक्यूमुलेटर उसके अंदर हम कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं. इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन बिकॉज इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एड्रेस को डायरेक्टली हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है. नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अच्छा, अब जो काम डायरेक्टली किया है उसको इनडायरेक्टली करेंगे, यानी मेमोरी लोकेशन जिसमें डेटा एग्जिस्ट करता है उस एड्रेस को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ना बता के उसका एड्रेस हम कहीं और पे स्टोर करें, लाइक इन रजिस्टर पेयर, और उसका रेफरेंस हम इंस्ट्रक्शन में दें, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन. ओके, जैसे यहाँ पर हमने ली इंस्ट्रक्शन मूव A,M, वेयर M रेफर्स टू मेमोरी विच इज जनरली ए एड्रेस होल्डेड बाय द HL रजिस्टर पेयर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. यानी HL पेयर के अंदर हमारे पास पहले से एक एड्रेस होना चाहिए, उस एड्रेस को पे एग्जिस्टिंग करना चाहिए हमारा डेटा. तो M,A कर रहे हैं तो M किसको रेफर कर रहा है,
HL पेयर में जो एड्रेस है उसको रेफर कर रहा है, और उस एड्रेस से जाके डेटा को पिक कर रहे हैं और उसको एक्यूमुलेटर में हम कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज अवर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर म्यूपी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, म्यूपी अपने आप ही समझेगा कि डेटा मुझे कहाँ से लेना है और कहाँ करना है। ठीक है, इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ऑपरेटिंग नोट। फॉर एग्जांपल CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। नाउ एक्यूमुलेटर इज द रजिस्टर ऑफ म्यूपी इटसेल्फ। वो अपने आप इसमें समझ रहा है कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा है मुझे मुझे उसको कॉम्प्लीमेंट करके वापस से स्टोर करना है एक्यूमुलेटर। ओके, लाइक दैट। ओके, कंपैरिजन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड फास्ट है क्योंकि डेटा को इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया गया है, म्यूपी को कोई एडिशनल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है डेटा को ढूंढने के लिए। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज एफिशिएंट बट लिमिटेड नंबर रजिस्टर है, क्योंकि हम जानते हैं म्यूपी के अंदर जो डेटा स्टोर करने का काम वेरिएबल वाला जो होता है प्रोग्रामिंग में, वो कौन करता है, म्यूपी के रजिस्टर करते हैं, बट इट इज हार्डवेयर लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स। थर्ड, नेक्स्ट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी हियर वी कैन एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली। Indirectly, addressing mode is more flexible because we use the register pair to specify the address of the memory location. Okay, but the more flexibility comes with the complexity. And implicit addressing mode simplifies the instructions को simplify करता है. Now here you come to the conclusion. Addressing modes helps in efficient programming. They determine how data is accessed. Choosing the right address mode improve the performance of the program. Thank you. Let me know if you have any doubts or any questions, feedback. Here is my YouTube channel link. Please go to this channel, view the content, like and subscribe.